अस्सलाम वालेकुम। हसन बिन सबा से कौन वाकिफ़ नहीं। ये वो शख्स था जिसने 12वीं सदी में इस ज़मीन पर मसनूई जन्नत बनाई थी। वो बहुत चालाक, होशियार और ज़हीन शख्स था। आप ज़रा उसकी अक्लमंदी, हौसला, मजबूती आसाब और मामला फहमी का अंदाज़ा इस वाक़या से लगाइए। हसन बिन सबा को जब मिस्र से मुल्क बदर करने के अहकामात जारी हुए तो वो समुद्री रास्ते सफ़र पर रवाना हुआ और एक बहरी जहाज़ पर सवार हो गया। जहाज़ गहरे समुद्र में पहुंचा तो शदीद तूफान ने आ घेरा और वो हिचकोले खाने लगा। तूफान की शिद्दत बढ़ती ही गई और यूं लगने लगा कि जहाज़ अभी डूब जाएगा और सब मुसाफिर गर्क हो जाएंगे। जहाज के अंदर मर्दों खवातीन का कोहराम मचा हुआ था। उन्हें सामने अपनी मौत नजर आ रही थी। एक तरफ समंदर की बेरहम मौजें तो दूसरी तरफ मुसाफिरों की चीखों पुकार ने जहाज के कप्तान को भी परेशान कर रखा था। कप्तान ने रंजो अलम का शिकार मुसाफिरों पर एक नज़र दौड़ाई तो उनकी हालत जार देखकर उसकी आंखें भी भर आ गई। फिर अचानक उसकी नज़र हसन बिन सबा पर पड़ी तो वो ठिठक कर रह गया। कप्तान ये देखकर हैरान रह गया कि हसन बिन सबा बिल्कुल पुरसुकून बैठा था और खौफ की बजाय समुंदर की तुलातम खेज लहरों से महसूस हो रहा था। कप्तान परेशानी के आलम में उससे पूछने लगा, हम मौत के नरगे में आ चुके हैं और अभी चंद लम्हों में समुंदर में गर्क हो जाएंगे। सब लोग चीख पुकार रहे हैं और मौत से खौफजदा हैं, मगर तुम होके बेफिक्र ऐसे बैठे हो जैसा कि कुछ हुआ भी नहीं। क्या तुझे डर नहीं लग रहा? हसन बिन सबा पुरएतमाद लहजे में बोला, कप्तान तुम परेशान मत हो, ये तूफान जल्द रुक जाएगा और जहाज सही सलामत यहाँ से निकल जाएगा। हम सब महफूज रहेंगे। इसका पुर यकीन लहजे में दिया गया जवाब सुनकर कप्तान को हौसला मिल गया। वो पूरी तवज्जो और एतमाद से जहाज़ को चलाने में मसरूफ़ हो गया। कुछ देर के बाद ऐसा ही हुआ कि तूफ़ान की शिद्दत में कमी आने लगी और चंद लम्हे बाद समंदर की बिफरी हुई लहरों में सुकून आने लगा। हिचकोले खाता जहाज़ हमवार हो गया और तेज़ रफ्तारी के साथ अपनी मंजिल की जानिब बढ़ने लगा। परेशान हाल मुसाफिरों के चेहरे खुशी से तमतमा उठे और वो हसन बिन सबा की पुरएतमाद शख्सियत से बहुत मुतासिर हुए और कप्तान समेत तमाम मुसाफिर उसके इताअत गुजार बन गए। वो इससे अपना निजात दहिंदा समझने लगे। जहाज खैरियत से किनारे जा लगा और सब मुसाफिर खुशी खुशी उतरने लगे। हसन बिन सबा का शुक्रिया अदा किया और अपने अपने घरों को रवाना हो गए। हसन बिन सबा के साथियों ने जब उससे पूछा कि आपने इतनी दुरुस्त पेशीन गोई कैसे की और आपको बच जाने का इतना पुख्ता यकीन क्यों था, उसने मुस्कुराते हुए अपने साथियों की तरफ देखा और फखरिया अंदाज में बोला, मैं मजबूत आसाब का मालिक इंसान हूँ। इस मुश्किल लम्हे में खुद को पुरसुकून रखा। मैंने सिर्फ तुक्का मारा था कि अगर बच गए तो लोग मेरी करामत समझकर मेरे पैरोकार बन जाएंगे और अगर जहाज़ डूब गया तो मेरी बात को गलत कहने वाला कोई बचेगा ही नहीं। उसकी बात सुनकर सब साथी वाह वाह करने लगे। बात तो उसने सच कही थी, मगर हसन बिन सबा के साथी भी इसे उसकी करामत समझकर उस पर जान निसार करने लगे। यूं उसकी अजमत व बुजुर्गी और रूहानियत का प्रचार होने लगा। वो लोगों में मुअज़्ज़ज़ मशहूर हो गया।